सूरज के वजूद पर कोई फर्क नहीं पड़ सकता, तो लखनऊ के किसी गधे के इंकार से मेरे कुरान की अजमत पर कोई फर्क नहीं पड़ सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। कुरान की अजमत पर कोई फर्क नहीं पड़ सकता। अभी देखिए वसीम रजवी ने कुरान की 26 आयतों को निकालने की कोशिश की, और 26 आयतें वो कौन हैं जो हमें जिहाद पर उभारती है। उसने सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त पेश की और कहा कि कुरान की 26 आयतों को निकाला जाए जो हमें जिहाद पर उभारती है। ये वसीम रजवी की तनहा कोशिश नहीं है, बल्कि 70 की दहाई में चंदू मन चोपड़ा नाम का एक बंगाली था, उसने बंगाल में एक रिट दाखिल की और उसने कहा कि कुरान की 26 आयतों को निकाल दिया जाए। वो 26 आयतें कौन हैं जो हमें जिहाद पर उभारती हैं। मगर बंगाल के मुसलमान बहुत परेशान हो गए कि अब कुरान की 26 आयतें निकाल दी जाएगी, अब हम लोग क्या करेंगे। मगर बंगाल के हुकूमत ने कहा, बंगाल के हुकूमत ने वहां के मुसलमानों से कहा कि तुम्हें इसमें लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि बंगाल की हुकूमत खुद इसको लड़ेगी। और बंगाल की हुकूमत ने खुद उसको लड़ी, बंगाल के हुकूमत ने खुद उसको लड़ा और फतेह याब हुए। मगर बताने की कोशिश यह है कि वसीम रजवी ने भी एक रिट दाखिल की थी और कहा था कि कुरान की 26 आयतों को निकाल दिया जाए, और 26 आयतें वो हैं जो हमें जिहाद पर उभारती हैं। मगर अखबारात शाहिद हैं, हमारे पास अखबारात शाहिद हैं, सब चीज मौजूद है कि वसीम रजवी को सुप्रीम कोर्ट ने तमाचा लगाया है और उसके दरखास्त को वहीं से हटा दिया गया है और उसकी दरखास्त कबूल नहीं हुई है। अरे दुनिया के कोई कलम में ऐसी ताकत नहीं है कि कुरान का एक रुकू बदल दे, वो कलम में ऐसी ताकत नहीं है कि कुरान के एक पारे बदल दे। दुनिया में कोई ऐसी कलम नहीं है कि कुरान के एक जबर को बदल दे। कुरान में दुनिया के कोई एक कलम में ऐसी ताकत नहीं है कि कुरान के एक जबर हुआ जेर को बदल दे। मेरा कुरान कोई दुनिया के कोर्ट का मोहताज नहीं है, बल्कि दुनिया के कोर्ट मेरे कुरान के मोहताज है। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत कुरान, अजमत कुरान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह भाई, सुभान अल्लाह। ला तब्दील ली कलिमातिल्लाह, अल्लाह कुरान में फरमाता है कि ला तब्दील ली कलिमातिल्लाह, अल्लाह के कुरान में कोई तब्दीली नहीं। दुनिया वाले कुछ करते रहे, मगर कुरान के जबर व जेर पर न कोई फर्क पड़ा है और न पड़ सकता है। जैसे 1400 साल से कुरान पढ़ा जाता था, आज भी पढ़ा जाएगा। मगर एक बात बताने की जरूरत है कि हमारे कौम में ऐसा हो चुका है कि अगर कुरान पे कहीं हमला हो, अगर कुरान को कहीं जलाया जाता है, तो हमारे कौम के लोग कहेंगे कि हजरत कुरान की बात आ गई है, तो हम कुरान की बात आ गई है तो हम जान देने के लिए तैयार हैं, आप आगे आगे चलिए और हम पीछे पीछे चलेंगे। जब बात है कुरान की, तो हमारे कुरान को मिटाने की कोशिशें की जा रही हैं, तो हम जान देने के लिए तैयार हैं। बताने की जरूरत है कि ये मेरे मुसलमानों, कुरान जान लेने के लिए नहीं बल्कि जानों की हिफाजत करने के लिए आया है। कुरान किसी की जान नहीं ले सकता है, कुरान बल्कि जानों को बचाने के लिए आया है। ऐ मेरे कौम के मुसलमानों, यही तो बताना चाहता हूँ कि जान देने की जरूरत नहीं है, बल्कि इस दौर में अपने बच्चों को हाफिज़े कुरान बनाने की जरूरत है। इस दौर में अपने बच्चों को हाफिज़े कुरान बनाने की जरूरत है। मगर आज हमारे कौम में क्या बात है कि कहते हैं कि मौलवी हजरात खाते बहुत अच्छा है, कमाते बहुत अच्छा है। अगर उनसे कहा जाए कि अपने बच्चों को हाफिज़े कुरान या आलिम दीन बनाओ,
تو کہیں گے کہ میرا بچہ کھائے گا کیا اور پہنے گا کیا. یہ بہت عجیب ماحول ہے. اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیے اور عالم دین بنائیے. علامہ نعیم الدین مراد آبادی جو مراد آباد میں رہنے والے ہیں, ان کے پاس ایک ایریا آیا, ایک ایریا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت نبیر مفتی نانپارہ حضرت مفتی خالد رضا صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. کے لیے آیا. علامہ نعیم الدین مراد آبادی کو جب اس نے دیکھا تو کہا کہ آپ مجھ سے مناظرہ نہیں کر سکتے, آپ مجھ سے مناظرہ نہیں جیت پائیں گے, اس لیے کہ میں نے آپ کے قرآن کے 14 پارے میں نے اپنے سینے میں بسا لیا ہے. تو علامہ نعیم الدین مراد آبادی نے کہا کہ اب بھی تجھے ہوش نہیں آیا, تو اس نے کہا میں سمجھا نہیں. تو علامہ نعیم الدین مراد آبادی نے کہا کہ یہی تو میرے اسلام کی حقانیت ہے کہ اپنے تو اپنے ہیں, غیروں کے دلوں میں بھی جگہ بنا لیتی ہے. تو میں نے قرآن سے پوچھا کہ اے قرآن, تو نازل ہوا مدینے میں مگر ہندوستان کے اندر کیسے آیا؟ تو نازل ہوا ہے مکے میں مگر نیپال کے اندر کیسے گیا؟ تو نازل ہوا ہے احد میں مگر تو پاکستان میں کیسے گیا؟ تو قرآن سے میں نے کہا کہ اے قرآن ذرا یہ بتا, اس دور میں نہ میڈیا تھی نہ اخبارات تھے, تو پھیلا سو کیسے پھیلا؟ تو قرآن نے کہا کہ اگر میں میڈیا کے ذریعے پھیلتا تو ہندوستان کے میڈیا نہ جانے کیا سے کیا بول دیتے, اگر میں اخبارات کے ذریعے پھیلتا تو نہ جانے ہندوستان کے پترکار کیا سے کیا لکھ دیتے. تو میں نے قرآن سے پوچھا اے قرآن ذرا یہ بتا, تو پھیلا ہندوستان کے اندر تو کیسے پھیلا؟ تو پہلا پاکستان کے اندر تو کیسے پھیلا؟ پورے دنیا کے اندر تو کیسے پھیلا؟ اخبارات کے ذریعے نہیں پھیلا, یہ میڈیا کے ذریعے نہیں پھیلا, تو کیسے پھیلا؟ تو قرآن نے جواب دیا کہ میں اخبارات کے ذریعے نہیں, میڈیا کے ذریعے نہیں, بلکہ حافظ قرآن کے ذریعے پھیلا ہوں. یہ قرآن اگر پھیلا ہے تو حافظ قرآن کے ذریعے ہے. قول محمد قول خدا, فرمان نہ بدلا جائے گا, بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمارے بولنے میں اور آپ لوگ کے سماعت کرنے میں جو غلطیاں واقع ہوئی ہو, مولا ان غلطیوں کو معاف فرما, اور جو میں نے کہا ہے اور آپ لوگوں نے سنا ہے سب سے پہلے اس پر مجھ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد میں آپ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.